दोस्तों देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम वाला रेजिस्टेंस आज ब्रेक किया है बजाज ऑटो ने। आज इसमें 6% की तेज़ी देखने को मिली। तो अभी इस स्टॉक में ऊपर की लेवल पर ये जाएगा, मतलब इसमें बाइंग करके चलना है या फिर ये सेलिंग यहाँ पर होगी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, आपको बस ये वीडियो अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं विजय, निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो हम देख लेंगे आज की क्या प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो कैंडल पहले देख लीजिए। कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब जहां पर ओपन हुआ वहाँ ही लो बना, इसके नीचे प्राइस नहीं गई। उसके बाद जो क्लोज है वो हाई के आसपास हुआ है, मतलब यहाँ से कोई सेलिंग भी देखने को नहीं मिली। मतलब पूरे दिन यहाँ पर बुल्स एक्टिव थे और उन्होंने इसको ऊपर ले जाने में काफ़ी बड़ी कोशिश की। 6% की तेज़ी छोटी मोटी नहीं है दोस्तों। तो अभी एक चीज़ समझ लीजिए, इतनी बड़ी तेज़ी आने के बाद हमें देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड यहाँ पूरी तरह से बुलिश ट्रेंड है, मतलब यहाँ पर बुल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर सभी जगह आपको बुल सी बुल दिख रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसके साथ ही आपको जाना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि बहती गंगा में आपको हाथ धोना चाहिए। अभी जो ये गंगा है ये इस दिशा में जा रही है, तो आप इसके साथ ही चलेंगे तो आपका पैसा बनेगा। आप अगर उल्टी दिशा में जाने की कोशिश करेंगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ आने के बाद अगर आप सोचते कि इतना ऊपर आ गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा, आपने सेलिंग की होती तो आपको नुकसान बड़ा होता। तो इसीलिए दोस्तों ट्रेंड के साथ हमें जाना है। तो पहला जो क्वेश्चन होता है हर रोज की तरह की, बाय करें या फिर सेल। फ्रेश बाइंग सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी हम इसमें बाइंग करना ही सही समझेंगे क्योंकि यहाँ पर बायर्स पूरी तरह है। आप ही बताइए दोस्तों, प्राइस ऊपर कौन ले जाता है? ऊपर ले जाते हैं बायर्स। तो आपको कौन चाहिए? अगर आपने यहाँ पर कहीं बाइंग की तो आपको ऊपर लेके कौन जाएगा? बायर्स ही लेके जाएंगे। सेलर उल्टा आपको नीचे ले जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बायर दिख रहे हैं, जो बायर प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसी दिशा में हम जाएंगे, बाइंग यहाँ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंट आपको दो चीज़ें बताऊंगा, ठीक से समझ लीजिए। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ठीक से समझ लीजिए। किस लेवल पर हमें ये बाइंग सेलिंग करनी है, थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। तो पहली चीज़ कि लेवल ठीक से समझ लीजिए। अभी जो ये रेंज आप पहले ये मूव देख लीजिए। ओके, ये जो मूव है ये 9600 के अराउंड से जो स्टार्ट हुई है वो अभी ऑलमोस्ट 11,000 के अराउंड है। मतलब एक सिंगल हैंडली यहाँ पर एक सही ज़बरदस्त ट्रेंड जा रहा है। तो कभी भी ऐसा जब ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग हो उसमें बाइंग करना तो सही है, लेकिन एक पुल बैक इसमें आ सकता है। तो इसीलिए सेफ ट्रेडर के लिए मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप एक पुल बैक की ज़रूर यहाँ पर एक वेट कीजिए, तभी आपकी एंट्री सही होगी। काफ़ी ऊपर के लेवल पर जब आप बाय करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस में दिक्कत आ सकती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका खराब हो सकता है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, इतना अच्छा ये ब्रेकआउट है ठीक है, लेकिन हम पुल बैक में ही इसमें बाइंग करेंगे। तो पुल बैक पर बाइंग कहाँ करनी है, उसके लिए हम जाएंगे आर्ली चार्ट पर। आर्ली चार्ट पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए, अभी तो हम बाय करने वाले, लेकिन थोड़ा नीचे आने की वेट करेंगे। तो नीचे कहाँ आ सकता है पहले देख लीजिए। पहली जो लेवल है जहाँ पर आप बाय कर सकते हैं वो है फिर से ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था 10,780। इसके आसपास आने के बाद यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, अच्छे खासी कैंडल्स बने, जो बायर्स आए हैं ऐसा दिखा है, तभी आप इसमें बाइंग करेंगे। यह है पहली लेवल जहाँ पर आप बाय करेंगे। ऐसे भी होगा कि शायद ये ज़्यादा ही नीचे भी आ सकता है। तो सबसे सही अगर कोई लेवल होगी बाइंग करने के लिए जो ज़्यादा ही पुल बैक आपको दे सकती है, वो है ये 10,487 वाली लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 वाला ईएमए है। अभी अगर आप देख पा रहे होगे तो 50 के यहाँ पर कई सारा इंपॉर्टेंट जो एक सपोर्ट है वो 50 ईएमए के आसपास मार्केट ने लिया है, बजाज ऑटो ने लिया है। तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ रुकता है तो यहाँ बाय करेंगे, नहीं तो यहाँ ब्रेक करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे यहाँ आने तक। यहाँ आने के बाद आपको एक अच्छी बाइंग मिलेगी। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है, ऐसा यहाँ बता रही है। तो अभी आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा दोस्तों, समझ लीजिए। आपने अगर यहाँ कहीं बाइंग की तो आपका टारगेट समझ लीजिए। पहला यहाँ पर अगर आता है नीचे और यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, आप बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और कुछ दिनों के लिए ये टारगेट 11,558, ये बड़ा टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है लेकिन टारगेट काफ़ी बड़ा है आपका। तो इस तरह से आपको बजाज ऑटो में
स्टॉप लॉस और टारगेट भी मैंने क्लियरली बता दिया। अगर नीचे यहाँ पर मिलता है जो मैंने इंपॉर्टेंट पोजीशन बता दी, तो यहाँ आने के बाद यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने के बाद आप बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, पहला टारगेट होगा ये और उसके बाद ये, मतलब ये छोटे टारगेट के लिए पहले आप यहाँ इसमें बने रहेंगे, ये टूटने के बाद ही फिर से आप इस टारगेट के लिए जाएंगे। तो इस तरह से दोनों लेवल के आसपास के मैंने स्टॉप लॉस टारगेट आपको दे दिए। अगर आप इसमें ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो मैं आपको कहूँगा कि ठीक है, सही चीज़ है, आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लीजिए, है ना। अगर आपने ऑलरेडी बाइंग की है तो मैं बताऊंगा इसके नीचे अभी जो रिसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसके थोड़ा सा नीचे आप प्राइस एक्शन यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, शायद ये यहाँ आकर फिर से ऊपर जा सकता है, तो आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट आपको ये रखना है। अगर आपने सेलिंग की हुई है तो थोड़ा सा आपको सावध इसमें ज़रूर रहना है, शायद ये अगर एक पुल बैक देता है तो उसमें बाहर निकल लीजिए, क्योंकि आप एक गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, है ना। अगर आपने सेलिंग की है इसका मतलब आपने जो गंगा चल रही है ऊपर, आप इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जुआ खेल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए आपको अगर लक होगा आपका तो यहाँ पर एक पुल बैक मिलेगा, नीचे आएगा तो एग्जिट करने का सोचिए, आपने जो लॉस किया होगा वो आपका कवर हो सकता है, बट नीचे आने के बाद अपना यहाँ एग्जिट की करने का ही सोचिए, फिर से यहाँ पर बाइंग करके ऊपर के लेवल पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा प्लान आपको दे दिया। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ दोस्तों हमारा निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशनल है पूरी तरह, जो नया स्टार्ट हमने किया है उसमें हम एजुकेशनल कंटेंट देते हैं, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो, कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हो, रिटेल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, उसके साथ साथ गैप, और अगर हम कहें कि कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बातें, ये भी हम यहाँ पर कई सारी अच्छी तरह से आपको देंगे। तो आपको अगर जुड़ना है पूरी तरह से फ्री है, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ज़रूर वहाँ जाकर इसे ऐड कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।